आज से 50 साल पहले एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में एक प्लेन क्रैश होता है। इस हादसे में 12 लोग मौका पर ही दम तोड़ गए और 33 लोग जिंदा बच गए। इन बर्फ से ढकी पहाड़ियों में ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर। आखिर इन बचे हुए 33 लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि तारीख का दिल दहला देने वाला वाकया बन गया। ऑनेस्ट टीवी की ब्रांड न्यू वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, फ्लाइट 571 यूरागोइन एयरफोर्स की एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसे छोटे फासले तय करने के लिए बनाया गया था। इस तैयारे में टोटल 45 अफराद सवार थे, जिनमें 40 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस फ्लाइट पर सवार ज्यादातर मुसाफिर एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे जो अपने अहले खाना के साथ चंद खुशियों भरे लम्हात गुजारने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि कुदरत इनको एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। यह फ्लाइट 12 अक्टूबर 1972 को यूरागवे के कैपिटल मोंटेविडियो से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को अगले 3 घंटों में चिली के शहर सैंटियागो में लैंड करना था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 30 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम काफी खराब होने लगा। मौसम खराब होने की सूरत में पायलट ने अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा के एयर कंट्रोल टावर से परमिशन लेकर जहाज को मेंडोजा लैंड कर दिया। कैप्टन का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में गुजारी जाए और मौसम ठीक होने पर अगले दिन एंडीज के पहाड़ों को पार किया जाए। क्या मालूम था पायलट को और उन पैसेंजर्स को कि अगले दिन उन पर एक बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन 13 अक्टूबर को कैप्टन ने एक बार फिर से टेक ऑफ किया। अगर मैप को देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के दरमियान 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन मेंडोजा और सैंटियागो के दरमियान 15,000 फुट बुलंद पहाड़ियां एक ऊंची दीवार की तरह इस फ्लाइट के रास्ते में खड़ी हैं। लिहाजा फ्लाइट का प्लान्ड रूट कुछ यूं था कि जहाज पहले मेंडोजा के साउथ की तरफ जाएगा और अपनी हाइट गेन करेगा और फिर एंडीज की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोरिको से दोबारा टर्न करके सीधा सैंटियागो पर जाकर लैंड करेगा। कैप्टन ने 50 फ्लाइट्स पहले भी इसी रूट पर कंप्लीट कर रखी थीं, लिहाजा कैप्टन को अपने आप पर पूरा भरोसा था। नाजरीन, मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही जहाज साउथ की तरफ रवाना हो गया। फ्लाइट की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। कैप्टन ने फौरन करीबी एयर कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ दिया, जो इस फ्लाइट की करंट लोकेशन पायलट को बताते रहेंगे। जब ये फ्लाइट प्लांचोन पास के करीब पहुंची तो ये फ्लाइट एयर कंट्रोल टावर के रिडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रिडार के सिग्नल्स बहुत कमजोर थे। इस मौका पर पायलट ने डेड रिकॉर्डिंग के जरिए फ्लाइट की करंट लोकेशन का अंदाजा लगाया और 3:21 पर सैंटियागो एयर कंट्रोल टावर को रेडियो मैसेज किया कि हम 1 मिनट में चिली के शहर कुरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे। नॉर्मली प्लांचोन पास से कुरिको तक पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं, लेकिन इन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में तय कर लिया था। लेकिन ये बात कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि ये फ्लाइट रिडार से गायब हो चुकी थी। इसी वजह से इन्होंने फ्लाइट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पायलट ने जो फ्लाइट की लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो कुरिको के ऊपर हैं, लेकिन असल में वो इस वक्त प्लांचोन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने टर्न किया और फ्लाइट की हाइट कम करना शुरू कर दी। जब उन्होंने सफेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने खड़ा है। इससे पायलट को अंदाजा हुआ कि वो अभी भी एंडीज में ही मौजूद हैं। अब पायलट ने प्लेन की हाइट गेन करने के लिए पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोज अब आसमान की तरफ थी, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की टेल एक पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई। जहाज का अगला हिस्सा बगैर विंग्स के बर्फ पर स्लाइड करता हुआ आ रहा था और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। इस हादसे में 12 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए और बाकी के 33 अफराद काफी जख्मी हो गए। अब ये लोग एंडीज के पहाड़ों पर फंस चुके थे, जहां जिंदा रहना किसी मोजज़े से कम नहीं था। जहाज से निकलने के बाद जहां इनकी नजर जा रही थी, हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ प्लेन क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटीज को
को अलर्ट कर दिया था, लेकिन इन्हें क्रैश लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बगैर वक्त जाया किए इन्होंने एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, जिसमें 4 एयरप्लेन्स ने हिस्सा लिया। सुबह से शाम तक ना ही इन्हें कोई प्लेन नजर आया और ना ही कोई मलबा। यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने इस प्लेन को तलाश करने के लिए इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब टोटल 11 एयरक्राफ्ट्स फ्लाइट 571 को तलाश करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। इधर क्रैश साइट पर कई बार रेस्क्यू प्लेन्स गुजर कर गए, लेकिन इन लोगों के लाख इशारे देने पर भी उनकी नजर इन लोगों पर ना पड़ सकी। टोटल 8 दिन सर्च ऑपरेशन जारी रखने के बाद 21 अक्टूबर को तमाम मुसाफिरों को डेड क्लियर कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन भी खत्म कर दिया गया। 11वें दिन इन पैसेंजर्स को प्लेन के कॉकपिट में से एक रेडियो मिला, जिसको ठीक करके इन्होंने एक खबर सुनी कि पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। मुसीबत में फंसे ये लोग इस खबर को सुनकर हिम्मत हारने लगे। ये सर्च ऑपरेशन ही इनकी आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। नाजरीन, अब इन लोगों के पास 2 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन जब वो भी खत्म हो गया तो इन्होंने रुई और जहाज की सीटों पर लगे चमड़े को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग बीमार पड़ने लगे। भूख और कमजोरी की वजह से इन तमाम लोगों का वजन 40% तक कम हो चुका था। जब इन्हें कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने अपने मरे हुए साथियों की बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया। जाहिर है ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन भूख और कमजोरी ने इन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। 12 दिसंबर यानी 60 दिनों के बाद ये सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए थे। बाकी के तमाम लोग एक एक करके मौत की नजर हो चुके थे। अब इन बचे हुए 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी थे, या तो वो जिंदगी के बचे दिन गिनना शुरू कर दें, या तो वो इन बुलंद तरीन पहाड़ियों से निकलकर मदद की तलाश करें। 12 दिसंबर को रग्बी टीम के 3 खिलाड़ियों ने वेस्ट साइड पर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि वहाँ कोई ग्रीन वैली होगी, शायद वहाँ से कोई मदद मिल सके। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इनके पास कोई प्रोफेशनल गियर्स भी मौजूद न थे और टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस था। ये तीनों लोग मदद की तलाश में निकल पड़े। जब वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक पहाड़ों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब इन तीनों में से एक शख्स क्रैश साइट की तरफ वापस लौट गया और बाकी के दोनों मदद की तलाश के लिए निकल पड़े। ठीक 10 दिन के बाद वो एक ग्रीन वैली में पहुंच गए, जहां उन्होंने नदी की दूसरी तरफ एक घुड़सवार को देखा और ये सारा माजरा एक पेपर पर लिख दिया और उस घुड़सवार ने इस पेपर को चिलियन अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। चिलियन रेस्क्यू टीमों ने बगैर किसी देरी के इन दोनों सर्वाइवर्स की बयान करदा क्रैश साइट की तरफ निकल पड़े। ठीक 72वें दिन बाकी के तमाम पैसेंजर्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया और इनके मरे हुए साथियों को एक बड़ी कब्र खोद कर दफन कर दिया गया। इस कब्र के ऊपर कुछ बड़े पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया और ये मेमोरियल हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकता है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नाजरीन एक अगली ब्रांड न्यू वीडियो में।